कुंभ का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 2 दिन बाद प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा मेला शुरू हो जाएगा। इस मेले में आस्था और श्रद्धा का संगम देखने के लिए करोड़ों लोग आएंगे। यूपी सरकार को कुंभ मेले में 12 करोड़ से ज्यादा तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है। सरकार मेले को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। इस बार कुंभ के दौरान श्रद्धालुओं को लेजर शो दिखाया जाएगा। इस भव्य लेजर शो के जरिए यहां आने वाले लोगों को कुंभ मेले की अहमियत बताई जाएगी। अच्छा लगा, नया प्रयोग है, बहुत अच्छा लगा। इसके पहले भी कभी कुंभ आई हैं? हाँ, मैं आती रहती हूँ बनारस से जब भी कुंभ लगता है, लेकिन इस बार बिल्कुल अलग है, बहुत व्यवस्था हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत अच्छी चीज है। कुंभ में तमाम चीजें लगी हैं, लेकिन इससे जो जानकारी लोगों को देखने से होती है, पूरी कहानी इसमें आ जाती है आंखों के सामने। और इससे हमारा कुंभ क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया गया है, इसके बारे में पूरा विस्तार से लोगों के दिमाग में बैठ जाता है, लोगों को जानकारी हो। बहुत अच्छा लग रहा है और इसकी लुकिंग जो है तो बहुत बेटर लग रही है। हम लोग वहाँ थे और इसका दूर से दिखे तो काफी इसका लुक अच्छा लग रहा है। अत्यधिक सुंदर, क्योंकि आई थिंक जब से हम यहाँ कुंभ आते जाते हैं, बाबा और दादी लोग कुंभ में कल्पवास करते हैं, तो फर्स्ट टाइम ऐसी व्यवस्था पहली बार देख रहे हैं। कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए टेलीफोन, बैंकिंग और पानी के एटीएम की सुविधा पूरे मेला क्षेत्र में उपलब्ध कराई गई है। इस साल पवित्र स्नान 15 जनवरी को, मकर संक्रांति 21 जनवरी को, पौष पूर्णिमा, मौनी अमावस्या यानी कि 4 फरवरी, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और शिवरात्रि को होगी। इनमें शाही स्नान मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी को होगा। अगर आप भी कुंभ में डुबकी लगाना चाहते हैं तो बेधड़क और बेझिझक होकर जा सकते हैं। कुंभ में आपकी सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। प्रयागराज में कुंभ की शुरुआत से ठीक पहले सभी एजेंसियों ने अब तक का सबसे बड़ा मॉक ड्रिल किया है। इस मॉक ड्रिल में यूपी पुलिस के साथ साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पैरामिलिट्री और सेना के जवानों ने भी हिस्सा लिया। काली यूनिफॉर्म और अत्याधुनिक हथियारों से लैस ये जवान मोर्चा संभाल चुके हैं। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। हर हालात से निपटने और हर मुश्किल का डटकर सामना करने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। जी हां, ये नजारा है 15 जनवरी से प्रयागराज में संगम किनारे शुरू हो रहे आस्था के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ का। कुंभ में इस बार भी कई लाख पर्यटकों के पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में यहां पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालुओं और सैलानियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस विभाग और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हो गई हैं। किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए शुक्रवार को प्रयागराज में एक मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान पुलिस के साथ साथ सुरक्षा बलों ने आतंकियों से मोर्चा लेने की प्रैक्टिस की। इसमें नंबर 1 तो मौके पे पहुंचना और उसमें जितना कम से कम हो सके रिस्पांस टाइम हो। दूसरा, फिर उस एरिया को पूरी तरह से खाली कराना, सैनिटाइज कराना और उसको अपने कब्जे में लेना। इन चीज़ों को लेकर के हमने पूरी तरह सफलतापूर्वक इस मॉक ड्रिल को पूरा किया और हम लोग अपने प्रदर्शन से पूरी तरह संतुष्ट हैं। मॉक ड्रिल के दौरान जवानों ने आम जनता को आतंकी हमलों को लेकर अलर्ट किया। साथ ही आम लोगों को आपात स्थितियों से निपटने के टिप्स भी दिए। इस दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी तैयारियों को परखने की भी कोशिश की। बाकायदा क्राइम सीन क्रिएट किए गए। मोर्चा संभालने और पीड़ितों को रेस्क्यू कराने का भी डेमो किया गया। इस मॉक ड्रिल में उत्तर प्रदेश पुलिस की एंटी टेरर स्क्वाड, पैरामिलिट्री, भारतीय सेना, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान शामिल हुए। सुरक्षा बलों की तैयारियों का हाल देखकर कहना गलत नहीं होगा कि अब श्रद्धालु बेधड़क और टेंशन फ्री होकर कुंभ में डुबकी लगा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो कुंभ में सुरक्षा के किस कदर इंतजामात हैं आपने देखा। साथ ही साथ इस बार इस कुंभ को खास बनाने के लिए खासतौर से उत्तर प्रदेश सरकार ने यहां पर लेजर शो का भी आयोजन किया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। और जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए पूरा प्रयागराज शहर पेंटिंग्स हर जगह, आप जहां जहां भी देखेंगे हर जगह
अलग अलग तरह की पेंटिंग की गई है। कहीं पर प्रयागराज, कहीं पर कानपुर, कहीं पर मिर्जापुर की अलग अलग तस्वीरें पेंट की गई है और ऐसे ही अलग अलग महाकवियों की भी पेंटिंग्स यहाँ पर दीवारों पर की गई है। चाहे दीवार हो, मेट्रो पिलर हो या फिर फुटपाथ हो, हर जगह अलग अलग तरह से पेंट करके पूरे प्रयागराज को सजा दिया गया है। यहाँ तक कि घरों को भी अलग अलग रंगों से सजाया गया है, पेंट किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मेट्रो पिलर्स हो, घर हो, कुंभ क्या होता है इससे भी पेंटिंग के जरिए जगह जगह पेंट करके उकेरा गया है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लेजर शो के जरिए कुंभ की शुरुआत कैसे हुई, क्यों कुंभ मनाया जाता है, कुंभ में लोगों की इतनी आस्था क्यों है, क्यों कुंभ को महापर्व कहा जाता है, ऐसी तमाम जानकारियां लेजर शो के जरिए दी जाती हैं, जिसे देखकर लोग यहां पर काफी खुश भी हैं। और लोगों का ये कहना है कि इसे देखकर, ऐसे लेजर शो को देखकर उनका ज्ञान भी बढ़ा है और उन्हें पता लगा है कि आखिर ये कुंभ क्यों मनाया जाता है, 6 साल बाद क्यों अर्ध कुंभ मनाया जाता है, 12 साल बाद क्यों पूर्ण कुंभ मनाया जाता है, इन दोनों की क्या महत्ता है और अखाड़ों की क्या महत्ता है। तमाम चीजें लेजर शो के जरिए आम लोगों को दिखाई जाती है। प्रयागराज की अलग अलग तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, साथ ही साथ हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा खुद प्रयागराज में मौजूद हैं। वरुण, सबसे खास चीज आपको प्रयागराज में क्या नजर आ रही है? आपके पीछे जो पुल, मेट्रो पुल नजर आ रहा है, उसको भी अलग अलग रंगों से सजाया गया और लोग यहाँ पर हैं, वो क्या कहते हैं इस कुंभ को वो बाकी कुंभ मेलों के आयोजन से कैसे अलग देख रहे हैं? देखिए, पूरा नजारा बदल चुका है प्रयागराज का। हर तरफ आपको धर्म की नगरी में कुछ न कुछ नया नजर आएगा। हर चौराहे, हर गली में आपको रंगीन नजर आएंगे और शायद पेंट माय सिटी की थीम पर पूरा प्रयागराज रंगा हुआ नजर आएगा। मेरे साथ कुछ प्रयागराज वासी हैं जो इस समय काफी उत्साहित भी है, खुश भी है, क्योंकि उनके शहर की एक तरीके से कहा जाए तो दिशा और दशा दोनों ही बदल गई है कुंभ की वजह से। जो लगातार कभी सोचा था कि कुंभ के माहौल में प्रयागराज में स्थिति ऐसी होगी कि पूरा प्रयागराज जो है रंगा हुआ होगा, नहीं, कभी नहीं सोचा था ऐसा, कभी नहीं सोचा था। कैसा लग रहा है इस समय प्रयागराज? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब शहर एक अपना रंगीन मिजाज में और लोगों के स्वागत के लिए तैयार है। कुंभ मेले की मतलब जो ये शोभा है ये देखते बन रही है। हम लोग भी बहुत खुश है, इससे प्रफुल्लित है और लोगों को भी कहेंगे कि हमारे इलाहाबाद या प्रयागराज में आप अवश्य आए और एक बार इस कुंभ का भी मजा लें। हर तरफ आपको कहीं ना कहीं एक कोई ना कोई प्रतिमा बनी हुई है, हर चौराहे पर पेंटिंग की गई है, हर चौराहे पे कोई कलाकृति लगाई गई है। तो कभी प्रयागराज में स्थिति ऐसी बनी या ये पहली बार हुआ? नहीं सर, ऐसी कभी स्थिति नहीं बनी। जो देखने के लायक है कि यहाँ पे सारे ऋषियों के फोटो पेंटिंग किए गए हैं और एक दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ लग रहा है कि ऐसे पहली बार देखने को मिलेगा प्रयागराज में। आप खुद देखिए कि हर तरफ आपको कुछ न कुछ नया मिलेगा। तो प्रयागराज एक कुंभ में माहौल में रंगा हुआ है और शायद स्थिति ऐसी है कि जो भी यहाँ पर दूर दराज से आ रहा है वो माहौल में रंगा हुआ है। आपको कैसे? बहुत अच्छा लग रहा है। कुंभ मेला अपने पुराने इतिहास काल से यहाँ हर मेला सबसे बड़ा मेला, विश्व का सबसे बड़ा मेला होता है। आस्था की नगरी प्रयागराज में श्रद्धालु सब आ रहे हैं और श्रद्धालु आएंगे। अब संक्रांति काल चल रहा है, अब हम सारे लोग संगम में स्नान करके दान आदि देते हैं जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है, जैसा कि माना जाता है। और हमारे हिंदू धर्म में प्रयागराज के कुंभ मेला का बहुत बड़ा महत्व है और यहाँ जो श्रद्धालु आ रहे हैं, सरकार से भी हम लोगों ने मांग किया है कि सरकार भी हमारी ऐसी व्यवस्था बनाए कि ताकि हमारे श्रद्धालुओं का किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। और इस समय प्रयागराज मेला अच्छा लग रहा है, यहाँ की पेंटिंगें अच्छी लग रही हैं और हमें उम्मीद है कि यह मेला माँ गंगा जमुना सरस्वती के आशीर्वाद से खूब अच्छा और सफल पूर्ण होगा। बाबा कहाँ से आए आप? हम तो हरिद्वार से आ रहे हैं। हरिद्वार से आए जी। और प्रयागराज में इस समय कुंभ का मौसम है, हर तरफ रंगे रंग है, कैसा लग रहा है प्रयागराज? बहुत अच्छा लग रहा है महाराज, ऐसा बात नहीं है। ये तो देखिए कुंभ पड़ा है और देखिए ये संगम है और गंगा माता है, सभी साधु संत ऋषि मुनि सभी आए हैं महाराज जी। हाँ, और क्या बोलेंगे। तो कब स्नान करेंगे? स्नान कल होगा, 14 को होगा, 15 का भी होगा, 15 का भी होगा, 14 का होगा, फिर अमावस होगा, फिर पंचमी होगा, फिर उसके बाद में पूर्णमासी आखिरी रह जाएगा, उसके बाद मेला समाप्त हो जाएगा महाराज। तो यहाँ पर दूर दराज से तमाम लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, भक्तगण पहुंच रहे हैं। हर कोई चाहता है कि वो इस भक्ति में माहौल में अपने आप को लीन पाए और शायद यही वजह है
कि प्रयागराज में इस तरीके का माहौल है कि हर कोई कुंभ के इस रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है और शायद लोग भी उत्साहित है कि उनकी उस नगरी में कुछ नया हो रहा है। कहाँ से सर आप? क्या कहना चाहेंगे इस समय प्रयागराज में? बोलो प्रयागराज का महत्व, नौजवान कितने खुश हैं, उत्साहित है कि प्रयाग में कुंभ मेला का आयोजन चल रहा है और मकर संक्रांति से मेले की शुरुआत होगी। नौजवान में धूम मची है कि अब हम लोग माँ गंगा का स्नान करके अपने बाहर से जितने भी लोग आएंगे मेहमान, उनका स्वागत करेंगे और अपने इस मेले में हम लोग नौजवानों का कर्तव्य है कि अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करना। मेले में हम लोग प्रयास करेंगे कि एक माह का मेला रहेगा, 1.5 माह का। हम सारे नौजवान अपने सारे कामों को करने के बाद अपने मेले में समय देंगे और उससे हम लोगों को पुण्य मिलेगा। ये आस्था का मेला है, गंगा जमुना सरस्वती का संगम का, बड़े हनुमान जी का किला का सारा दर्शन हम लोग अपने बाहर से आए मेहमानों को कराएंगे। किसी भी प्रकार की उनको कमी ना हो, ऐसा ही हम आशा करेंगे। मालूम शंकरी का आशीर्वाद रहेगा। तो कुंभ का मौसम है, कुंभ नगरी में हर कोई चाहता है कि वो इस रंग में लगा हुआ नजर आए और शायद यही वजह है कि दूर दराज से आने वाला हर व्यक्ति, हर श्रद्धालु, हर भक्तगण इस समय कुंभ में माहौल में लगा हुआ है। वरुण, 2013 में जब कुंभ का आयोजन हुआ था, प्रयागराज में ही संगम तट पर हुआ था। ऐसे में मुझे सौभाग्य मिला था वहां जाने का। इस बार आप वहां पर हैं, लेकिन तस्वीर जो आप दिखा रहे हैं बिल्कुल अलग तस्वीर है। उस वक्त इस तरीके की व्यवस्था नहीं थी, इस तरीके से पेंटिंग्स नहीं की गई थी जगह जगह, और इतनी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद वहां पर नजर नहीं आई थी। लेकिन आप वहां पर काफी समय से हैं वरुण, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर नजर आ रही है? और जो लोग हैं, जाहिर तौर पर सबसे बड़ा आस्था का मेला इसे माना जाता है और लोगों को आकर्षित करने के लिए इतनी व्यवस्थाएं की गई है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर जुटेंगे तो सुरक्षा काफी चुनौतीपूर्ण होगी यहां पर। देखिए, निश्चित तौर पे करीब 1000 सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं। अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां यहाँ पर है, हजारों की संख्या में यहाँ पर पुलिस के जवान मौजूद हैं। तो सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद व्यवस्था है, लेकिन उसके साथ साथ धार्मिक नगरी को इस तरीके से प्रबंधित किया गया है कि कोई भी यहाँ पर आए वो इस माहौल में अपने आप को रमा हुआ पाए। आप देखेंगे तो आपको हर तरफ यहाँ पर प्रयागराज में कुंभ के दर्शन, कुंभ के से जुड़ाव और कुंभ से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। आप देखेंगे ऋषि भारद्वाज की यहाँ पर प्रतिमा है, ऋषि गौतम की प्रतिमा है। पूरे पुल पर आप देखेंगे तो हर तरीके से समुद्र मंथन को सामने दर्शाया गया है। तो जहां जहां आपकी नजर जाएगी वहां वहां आपको इलाहाबाद में, प्रयागराज में कहीं ना कहीं कुंभ के दर्शन होते हुए नजर आएंगे, उससे जुड़ी हुई चीजें नजर आएंगी। और माहौल इस तरीके से बनाया गया है कि चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, हर कोई इस चीज से जुड़ाव करे। और कैसे जुड़ाव करे, शायद सरकार की सोच ये है कि अगर आप माहौल इस तरीके से बना देंगे, आप तो शायद हर कोई इस चीज से जुड़ाव करेगा और आगे आने वाले समय में लोग और अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। और इसीलिए कहा जाए तो इस समय खासकर इलाहाबाद में या प्रयागराज में जो परिस्थिति और स्थिति बनी है, निश्चित तौर पे हर कोई अपने आप को कुंभ से जुड़ाव महसूस करता हुआ नजर भी आ रहा है। वरुण, आप अपनी नजर बनाए रखिए, आपके पास हम फिर लौटेंगे और प्रयागराज की तस्वीर आपके जरिए दर्शकों को भी दिखाएंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।